नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 से लिया गया है। दोस्तों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा सृष्टि करके मनुष्य को सभी चराचरों का स्वामित्व दिया। प्रज्ञा के द्वारा ही जैसे ईश्वर चाहता वैसे मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा कर सकेगा। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, पूर्वजों के ईश्वर दया सागर प्रभु, तूने अपने शब्द से सब कुछ बनाया और अपनी प्रज्ञा से मनुष्य को गढ़ा, जिससे वह तेरी बनाई हुई सृष्टि का शीर्ष बने, औचित्य और न्याय से संसार का शासन करे और निष्कपट हृदय से निर्णय दे। मुझे अपने सिंहासन पर विराजमान प्रज्ञा प्रदान कर और अपने पुत्रों से मुझे अलग ना कर, क्योंकि मैं तेरा सेवक, तेरी दासी का पुत्र हूँ, दुर्बल और अल्पायु मनुष्य हूँ। मुझ में न्याय एवं विधि के ज्ञान का अभाव है। वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। तूने मुझे अपनी प्रजा का राजा और अपने पुत्र पुत्रियों का न्यायाधीश चुना है। तूने मुझे अपने पवित्र पर्वत पर एक मंदिर और तू जिस नगर में निवास करता है उसमें एक वेदी बनवाने का आदेश दिया। वह उस पवित्र शिविर जैसा हो जिसे तूने प्रारंभ से तैयार करवाया था। प्रज्ञा तेरे पास रहती है, वह तेरे कार्य जानती है। वह विद्यमान थी जब तूने संसार बनाया। वह जानती है कि तुझे क्या प्रिय है और वह भी जो तेरी आज्ञाओं के अनुकूल है। प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिससे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है, क्योंकि वह सब कुछ जानती और समझती है। वह सावधानी से मेरा पथ प्रदर्शन करेगी और अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। इस प्रकार मेरे कार्य ग्राह्य होंगे। मैं तेरी प्रजा का निष्पक्षता से न्याय करूंगा और अपने पिता के सिंहासन के योग्य बनूंगा। ईश्वर के मन की थाह कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति घटा देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान पाते हैं। जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं, तो आकाश में क्या है इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा कौन जान पाता? इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है उसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। दोस्तों, सुलेमान जानता है कि उसे लोगों का योग्य राजा होना और पवित्र पर्वत पर मंदिर का निर्माण करना है। पत्थर की पट्टियां जिस पर 10 नियम अंकित थे संधि की मंजूषा में रखी गई थी और मंजूषा मंदिर के गर्भ में।
सुलेमान ईश्वर से याचना करता है कि उसकी प्रज्ञा उसके दिल में निवास करे, जिससे वह उसकी इच्छा जाने और अपने पिता के सिंहासन के योग्य बन सके। दोस्तों, कोई भी मानव ईश्वर की इच्छा को ठीक से नहीं जान सकता है। प्रज्ञा ही हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रज्ञा ईश्वर का वरदान है। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्ति से संसार में सबसे महान व्यक्ति बनना चाहता था। उसका विश्वास था कि 99% मेहनत और 1% प्रेरणा से ही सफलता प्राप्त होती है। लेकिन वह रोगग्रस्तता के कारण अपनी इच्छानुकूल मंजिल हासिल नहीं कर सका। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में सफलता मनुष्य के श्रम से नहीं, वरन ईश्वर की मदद एवं कृपा से मिलती है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, ईश्वर से कभी दूर ना भागें, ईश्वर से जुड़े रहें। सफलता आपकी कदम चूमेगी। वक्त है वीडियो को विराम देने की, लेकिन वीडियो को विराम देने से पहले वही पुरानी बातें बोलना चाहूँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।